जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बेल्ट्रॉन आधार से 2024 से संबंधित ये वीडियो है। ये मेरा प्रथम वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा स्पीड नहीं बढ़ रही। जो ऑफलाइन सेंटर 2 से है और ऑनलाइन से है उनके द्वारा मैसेज दिया जा रहा था। तो काफ़ी सारा मैसेज आने के बाद जो है हम डिसाइड किए हैं कि 19/6/2024 से जो है ऑनलाइन क्लास जो है मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है ये क्लास ओपन हम कर रहे हैं। तो जो भी छात्र को दिक्कत हो रही थी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में या फिर एक्यूरेसी में या ग्रॉस में या विभिन्न तरह से कोई भी एरर आ रहा था, तो जो है अब जो है वो एरर नहीं होगी। आप लोग जो है समय से जो है सिस्टम के साथ यानी कि लैपटॉप और डेस्कटॉप के साथ जो है समय से जो है ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाइएगा। और फिर नेक्स्ट इसी मैसेज में हम आपको इसी वीडियो में हम कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं उनके लिए जो छात्र फॉर्म भरे हैं और जो कल गलतियां हो गई तो उनके लिए स्पेशली है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कि तैयारी तो ठीक है, अपनी जगह पे है तैयारी, लेकिन आपको ना कहीं पहला पड़ाव से ही आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है ज्वाइनिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बेहतर तैयारी कर रहे हो और फाइनली जो हम फॉर्म में गलत कर चुके हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि साफ क्लियर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि यदि आप कहीं भी किसी भी तरह से फॉर्म में यदि गलत कर रहे हैं तो आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकृत कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंसी है हम लोग के लिए, इस बात को समझें। और हम जो अभी आपको बतला रहे हैं जो डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके रखना है, तो इसको आप तैयार रखिएगा। क्योंकि जो एडिट का ऑप्शन जो होता है ना वो सिर्फ 2 दिन का होता है, न कि 4 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है एक ही दिन का दे, 24 आवर्स का दे। तो पहले से यदि हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखते हैं तो डेफिनेटली 100% हम लोग का जो फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है वो बच जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं ना, यदि फॉर्म में कहीं गलत कर दी हैं, ठीक है, कहीं और डॉक्यूमेंट क्या कुछ और डाल दिए कुछ और, है ना, जैसे मान के चलिए 10th का सर्टिफिकेट डालना है या आप 10th के सर्टिफिकेट पे आप मार्कशीट डाल दिए, मार्कशीट की जगह पे सर्टिफिकेट डाल दिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉर्म क्या हो जाएगा, गलत गलत के कारण जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है कुछ जो है नोटिफिकेशन के अनुसार हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले ना इसमें जो योग्यता होती है, सबसे पहले योग्यता यानी कि आप फॉर्म भरने के लिए जो आपके पास योग्यता होना चाहिए वो 10+2 है। इंटर कम से कम क्वालिफाई होनी चाहिए, 10th लेवल नहीं, इंटर क्वालिफाई होना चाहिए। और साथ में कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए जो कि 6 मंथ वाले नहीं होने चाहिए, यानी कि 1 ईयर्स का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ना 6 मंथ का लगा दिया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। इसीलिए एडिट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे हम लोग सुधार कर लेंगे। तो इसमें घबराने की बात भी नहीं है इतना, लेकिन हाँ, यदि हम लोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं यदि तैयारी कितना भी स्ट्रॉन्ग तैयारी क्यों नहीं है, एज ए टॉपर के रूप में क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं आगे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए किसी भी हाल में हम लोग को जो है एडिट का ऑप्शन से पहले हम लोग को डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए हम पहले योग्यता से रिलेटेड समझते हैं। इंटर था, 10+2 था, और उसके साथ हमको 1 साल का कंप्यूटर कोर्स चाहिए था, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में जो है कुछ टाइपिंग का जो है अनुभव होना चाहिए था। यदि आपके पास ये चीज़ है तो हम लोग बेल्ट्रॉन का फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। ये फरवरी 2024 को आया था। 2024 का जो है ये डेट है। ये इस डेट में रिक्वायरमेंट निकला था, नोटिफिकेशन निकला था, हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड भी करा दिए हैं, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं, साफ क्लियर है कि यदि हम गलत कर रहे हैं तो फॉर्म लोग का रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज का जहाँ तक सवाल है तो एज 18 से लेकर 59 तक था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है चयन का जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से था। पहला जो था प्री बोल सकते हैं एज ए रिटन के बेसिस पे, और दूसरा स्किल हो गया, स्किल टाइपिंग हो गया। तो पहले प्री के लिए हम समझते हैं 1 घंटा का जो इसमें एग्जाम होती है, जिसमें 60 नंबर का क्वेश्चन रहता है और क्वालिफाई मार्क्स जो है 30 लाने रहती है, ठीक है। और इसमें जो है यदि आप ऐसे देख सकते हैं स्पेशल कैटेगरी के रूप में, तो जो SC ST है और जो महिला है तो उसके लिए 10% आरक्षण, यानी कि 6 नंबर आपको कम भी लगेगा तो चलेगा, यानी कि 30-6 यानी कि 24 भी आप लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप क्वालिफाई है। एज ए रिटन आप समझ लीजिए कि आपके लिए क्वालिफाई मार्क्स है, ठीक है। तो इस तरह से है। यदि डिसेबिलिटी है तो आप 1 नंबर और कम ला रहे हैं, 7 नंबर, तो फिर भी आप जो है क्वालिफाई, 23 नंबर भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, 10% जो है
जो दक्षता ले रही है उसका 10% आप कम भी ला रहे हैं, जो महिला है, जो SC है, ST है, ठीक है, उसके लिए सब चीज़ है, 10% कम भी ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई है। बट जो डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 15% है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया रिटेन से रिलेटेड। और टाइपिंग से रिलेटेड का जहाँ तक सवाल है, तो टाइपिंग जो है इंग्लिश में 30 लाना रहता है और हिंदी का जो है 25 लाना रहता है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें भी बोलेगा कि छूट है, तो हाँ सही 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 बोल रहे हैं, यानी कि छूट है, यानी कि स्पेशली जो SC कैटेगरी से है, स्पेशल कैटेगरी से है, SC ST और महिला, ठीक है, और डिसेबिलिटी, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं उसमें कम भी लाना है, मतलब कम भी लगेगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश में यदि 30 लाना है और जो महिला है और SC और ST है, ठीक है, या डिसेबिलिटी है, तो जहाँ पे 30 लाना है इंग्लिश स्पीड में, नेटिव स्पीड में, तो वहाँ आप 27 भी ला रहे हैं तो क्वालिफाई हो जा रहे हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, यदि आप जनरल कैटेगरी है, बॉय है, तो आपको 30 लाना नेसेसरी है, आपको कोई ऐसा छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का जहाँ तक सवाल है, तो हिंदी में जो है नेटिव स्पीड 25 लाना रहता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हम जो महिला है, SC ST है ना, और या डिसेबिलिटी है, विकलांग है, तो उसका भी कम से कम 3 नंबर कम, 3 जो है नेट स्पीड कम भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो महिला है, SC ST है और डिसेबिलिटी है, उसको हिंदी में जो है 3 नंबर आप कम कर दीजिए, तो 22 या 23 नेट जो है, सॉरी 3 जो है स्पीड आपको जो है कम भी रहेगा तो चलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे कि 23 जो है आपका हिंदी में भी स्पीड रहेगा तो चलेगा। आप सीधा इतना कह सकते हैं कि यदि कोई स्पेशल कैटेगरी में आ रहा है, स्पेशल मतलब छूट मिल रहा है ना, तो उसको जो है जहाँ पे 30 लाना है नेट स्पीड इंग्लिश में, वहाँ आप 27 भी ला रहे हैं तो चलेगा। हिंदी में जहाँ 25 लाना है वहाँ आप 23 भी लगेगा तो चलेगा। तो ये सब चीज़ हो गया क्वालिफाई होने का, जहाँ तक सवाल है वो सब चीज़, मेरिट लिस्ट में नाम लाने का। लेकिन आपको याद रखना है, आपको यदि जल्दी जॉब चाहिए है ना, 1 महीने के अंदर जॉब चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं हिंदी को जो स्पीड है वो 50+ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रणनीति बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें, और आगे हम बढ़ते हैं। आप यदि आगे आप देखिएगा नोटिफिकेशन में, तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो है नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि आप फॉर्म जो है फॉर्म भर रहे हैं, तो यदि गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं तो बिल्कुल 100% उसमें साफ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, हम नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। तो उसमें साफ लिखा है कि आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, उसको जो है आप लोग ज़रूर सुधार कर लीजिएगा। देखिए अब आ रहे हैं हम कि यदि किसी भी छात्र को यदि फॉर्म भरना है तो उसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बिल्कुल रहना भी चाहिए, ठीक है। तो पहले जो है मतलब फॉर्म भर चुके थे आप, तो उस टाइम में क्या रहना चाहिए था, ये सब चीज़ें, क्योंकि फॉर्म तो फिलअप हो गई है, लेकिन अब क्या है, तो एडिट का मौका आएगा तभी हम सुधार कर पाएंगे। नहीं, यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा, फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। आपका 50 का स्पीड क्यों नहीं है, आप 30 मार्क का है नहीं है, उससे बहस नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने गलती कर दिया फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो हम बता रहे उपाय, उसको आप कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो है, फाइनली आप मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, ठीक है, आप नोट्स कर लीजिएगा, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, तीनों का जो है मार्कशीट लगेगा और तीनों का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोविजनल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोविजनल मतलब मार्कशीट के साथ ही आता है, ऐसे आप उसको सर्टिफिकेट रूप में देख सकते हैं। बट यदि मूल प्रमाण पत्र आ गया है, यानी कि सर्टिफिकेट आ गया है, तो प्रोविजनल नहीं लगाना है, सर्टिफिकेट ही लगाना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आगे आधार कार्ड, आधार कार्ड ध्यान रखना है कि 10th का जो जैसे नाम हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गया, 10th का जो मार्कशीट पर रहती है, वो सेम टू सेम हम लोग को आधार कार्ड पे भी रहना चाहिए। यदि नहीं है तो आज के आज आप आधार सेंटर पे जाकर उसको करेक्शन करा लीजिए, नहीं तो आने ज्वाइनिंग जब होगा ना KYC का, तो उस टाइम में एरर आ सकता है। एरर आ सकता नहीं, बिल्कुल आएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट का केस हुआ है, आगे जो ज्वाइन किए हैं, जो भी स्टूडेंट अपने यहाँ से, तो उन लोग को भी इस टाइप में बहुत सारा केस आया है। तो वो लोग जो है फिर बाद में उसको बार बार पटना आना पड़ा, जाना पड़ा, और या फिर उसको आधार सेंटर पे उसको जाकर करेक्शन कराया लास्ट में, फिर उसके बाद उन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ। तो इसीलिए किसी भी हाल में ये जो है आधार कार्ड से जो है रिलेटेड जो है
करेक्शन जो है किसी भी हाल में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सेम टू सेम आधार कार्ड का भी और 10th का सर्टिफिकेट का भी दोनों का मैचिंग होना नेसेसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 1 साल का होना चाहिए। याद रखना है कि ये रिकॉग्नाइज्ड हो, मान्यता प्राप्त हो गवर्नमेंट से। यदि कोई भी इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर का है तो प्रत्येक साल उसका रिन्यूअल होता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि जिस टाइम में मेरा सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो उस साल का वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, सरकार से मान्यता प्राप्त मिला था उस साल में कि नहीं था, ये चीज़ आपको पता करना होगा। हालांकि लगभग सबका ठीक ठाक रहता है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1 साल का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, न कि 6 महीने का, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आवासीय प्रमाण पत्र बहुत नेसेसरी है, ये 1 साल के अंदर का होना चाहिए। और जो यदि SC ST है तो उसके लिए सिर्फ कास्ट रहेगा, इससे भी हो जाएगा। नेक्स्ट OBC जो सवाल है, OBC भी जरूरी है, तो OBC को आपको बनाना ये नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जो EWS है, जो बच्चे जनरल से फाइट करना चाहते हैं, जनरल में यदि उसको ये चाहते हैं, जनरल से फाइट कर रहे हैं, उसको चाह रहे हैं कि नहीं यार हमको 10% आरक्षण मिले, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम चीज़ बता रहे हैं कि आप EWS जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, यदि आप फॉर्मेलिटी लगा चुके हैं, अच्छी बात है, नहीं लगा है तो एडिट के टाइम में आप लगा लीजिएगा, ये आपका 10% जो है आरक्षण जो है कहीं ना कहीं आपका वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ हो गया। नेक्स्ट और यदि हम लोग यदि देखें तो OBC हो गया। नेक्स्ट उसके बाद EWS भी बनाना है। तो विभिन्न तरह से जो अभी डॉक्यूमेंट बताया गया है उसको आप समय से पहले, यानी कि कोशिश करिएगा 1 सप्ताह के अंदर जो है हम लोग को कंप्लीट हो जाए। हो सकता है 1 सप्ताह से पहले भी आपका एडिट का ऑप्शन आ सके, या फिर हो सकता है आपको एडिट करने का मौका मिल जाए। तो प्रयास करिए, जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और यही सब चीज़ है। तो इसके लिए हम आपके पास जो है वीडियो के माध्यम से जो है अवगत करा रहे हैं। आप अपना जो है फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा लीजिएगा, ये सारा चीज़ यदि कर लेते हैं तो बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे, वंचित रह गए, तो उनके लिए ये भी मैसेज है कि वो आप एप्लीकेशन लिखिए, एक साथ लगभग 15-20 स्टूडेंट मिल के, और पटना जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस को मेल करिए, ताकि वहाँ पे आपका वो जो है मेल प्राप्त हो, और जब एडिट का ऑप्शन है तो हो सकता है आपको चांस देते। ठीक है, हो सकता है कि जो बच्चे छूट गए हैं 2 दिन का समय दे के उसका फॉर्म ले लेगा। तो आप लोग को भी डॉक्यूमेंट जितना बताया गया है उतना आप लोग तैयार रखिएगा। नेक्स्ट, जो भी स्टूडेंट अदर कहीं से भी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग भी जो है जिस तरह से बताया गया है वैसे कर लीजिएगा, और फाइनली अपने फॉर्म को जो है एक्सेप्ट होने से जो है बचा लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।